बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ। आज का जो गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज़ शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने, साबिक़ वज़ीर आज़म, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरियम औरंगज़ेब ने शिरकत की। आज गुजरांवाला में बहस ये हो रही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ का जलसा कामयाब था या नाकाम। यानी आज की बहस का लुब्बे लुबाब ये है कि कितने आदमी थे। सब पूछ रहे हैं कितने आदमी थे मियाँ नवाज़ शरीफ के जलसे में। तो बताने वाली बात ये है कि 20 सीटें हैं गुजरांवाला की, 6 कौमी की, 14 सूबाई असम्बली की, 60 से ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के पास यूसी चेयरमैन हैं और ये 40 लाख से ज़ायद की आबादी वाले शहर हैं। 2 ज़िले थे आज जिन्होंने मजमा इकट्ठा करना था, लोगों को इकट्ठा करना था। हुआ क्या है कि गुजरांवाला जिन्ना स्टेडियम में शामियाने लगाने के बावजूद वो हुजूम इकट्ठा नहीं हो सका। अगर एक जुमले में बात की जाए तो बात यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ का जलसा तो कामयाब था, लेकिन उनकी शायान शान नहीं था। इस पिंडाल के अंदर 2013 में जब मियाँ नवाज़ शरीफ ने जलसा किया था तो उस वक़्त 60,000 के करीब लोगों का क्राउड शुमार किया गया था। 20 से 30 हज़ार लोग जिन्ना स्टेडियम के अंदर आने की कैपेसिटी है। इसके अलावा लोगों ने ये कहा था कि वो पिंडाल 50 से 60 हज़ार लोग थे अंदर बाहर। बाज़ लोगों ने लाख कहा, लेकिन आज अगर कहा जाए कि जिन्ना स्टेडियम की आपने विकेट के करीब जाकर आपने पिंडाल लगाया है और दोनों अतराफ़ों को आपने टेंट लगाकर, शामियाने लगाकर, कनातें लगाकर आपने बंद कर दिया है। ख़वातीन की भी वो तादाद नहीं थी, सर्दी भी थी, लेकिन क्राउड वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की शायान शान नहीं था। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद ही एक चुटकुला सुनाया करते हैं कि एक रेस कोर्स के अंदर रेस हो रही थी घोड़ों की, तो एक आदमी बड़ी छलांगे लगा रहा था, बड़ा शोर कर रहा था। तो किसी ने पूछा कि तुम्हारा घोड़ा कौन सा है, तुम्हारे घोड़ा रेस में शिरकत कर रहा है? उसने कहा जी हाँ जी, मेरा घोड़ा रेस में शिरकत कर रहा है। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा घोड़ा कौन सा है? तो उस आदमी ने बताया कि मेरा घोड़ा वो है जिन्हें सब नू अगे लाया था। मुस्लिम लीग नून ने सब जमातों को आगे लगाया हुआ है, लेकिन ख़ुद दौड़ में कहाँ तक पहुँचे हैं। सारे सरकारी वसाइल आज उनके पास थे। सरकारी, ऐसे लगता था एक सरकारी जलसा है, सरकारी मुलाजमीन भी थे, सड़कों पर भी कोई रुकावट नहीं थी। लोगों के लिए इंतज़ामिया ने भी खुले दिल लगाए हुए थे, खुले दिलों से उनको आने दिया जा रहा था। कहीं से भी किसी ने भी ये शिकायत नहीं की कि वो पिंडाल पहुंचना चाहता है, जलसा गाह पहुंचना चाहता है और उसको दूर दराज रोक लिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी जिन्ना स्टेडियम में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की शायान शान जलसा, पिंडाल या मजमा इकट्ठा नहीं हो सका। वजह क्या है कि मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर हैं वो ये समझे बैठे हैं कि ये वन वे स्टोरी है, सिर्फ 8 फरवरी तक उन्होंने इंतज़ार करना है, वो जीते जिताए हैं। उनके मुतअद्दिद चेयरमैन उनसे नाराज़ हैं टिकटों के मामले को लेकर। आज हमें यह भी बताया गया था कि साबिक़ MPA वकार, हाजी वकार चीमा यहाँ पर आएंगे, ऐलान करेंगे और चले जाएंगे। ये भी नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून का दावा गलत साबित हुआ। उसके बाद जो जितने भी चेयरमैन थे उनकी ड्यूटियां लगाई गई थी। चेयरमैन ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के जो MNA MP हैं उनकी बात सुनते नहीं हैं, उनके साथ हतक अमेज़ रवैया रहता है। वजारतों में जाने के बाद, इख्तियारात आने के बाद, जीतने के बाद MPA MNA उनकी बात नहीं सुनते, तो वो क्यों क्राउड इकट्ठा करें। लेकिन इसके बावजूद भी जो चेयरमैन अपने साथ, कोई भी चेयरमैन अपने साथ 100 से ज़्यादा लोग लाने में कामयाब नहीं हो सका। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह सिर्फ यही हो सकती है कि मुस्लिम लीग नून के जो MP MNA हैं उनका रवैया अपने ही चेयरमैन के साथ ठीक नहीं है। जैसा कि हमने जब मुअज़्ज़म रऊफ़ को टिकट मिली, हमने देखा कि 12-13 चेयरमैन उस वक़्त के जो टिकट होल्डर थे, जिन्होंने टिकट अप्लाई किया था तो मसूद भट्ट साहब के साथ खड़े हो गए थे। अभी पता नहीं उन चेयरमैन को बज़ाहिर तो मना लिया गया है, लेकिन ज़ाहिर है उनके दिलों में ये बात होगी कि उनको इज़्ज़त नहीं दी गई। अब
دیکھنا یہ ہے کہ 2017 میں جب میاں نواز شریف حکومت سے نکالے گئے تھے پاناما کا الزام لگا کر، جب وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے، تو میاں نواز شریف صاحب جب گوجرانوالہ میں پہنچے تھے تو آپ یقین کریں اس سے زیادہ لوگ تھے ان کا استقبال کرنے والے جتنے آج لوگ تھے۔ مسلم لیگ نون کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ان کے لیے مقام عبرت ہے، ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ گو کہ کمپین بڑی تیزی سے جا رہی ہے، لیکن وہ اپنا پنڈال اکٹھا کرنے میں، لوگوں کو اکٹھا کرنے میں، موٹیویٹ کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر تمام ٹکٹ ہولڈروں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے قائد کے پاس، میاں نواز شریف کے پاس پہنچیں۔ فوٹو سیشن اچھا ہوا ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ یہ جو چیئرمین ہیں، یہ جو ٹکٹ ہولڈر ہیں، 20 کے 20 ٹکٹ ہولڈر اگر ہزار کا مجمع بھی لے آتے، 1000 بندہ بھی لے آتے، گاڑیاں بھر کے لے آتے، تو یہ جناح اسٹیڈیم قابو نہیں آنا تھا۔ اندرون خانہ خلفشار، اندرون لڑائیاں، کمپین تیز، میاں نواز شریف کی آمد، لیکن جلسہ ان کی شایان نہ کرنا، یہ بھی مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈروں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ آپ شہر کے اندر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا گوجرانوالہ قلعہ ہے، تو اس قلعے کو کیا ہو چکا ہے؟ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ قلعہ ٹوٹ پھوٹ کا خود ہی مسلم لیگ نون کے لوگوں نے توڑ دیا ہے۔ ان کا جیتنا معجزہ ہو سکتا ہے، کرامت ہو سکتا ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اگر کمپین ٹھیک ہو تو یہ جو 20 سیٹوں کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، کوئی ایک سیٹ بھی مسلم لیگ نون کے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ لیکن چونکہ اشاروں کنایوں میں ان کو یہ امید ہے کہ وہ ہی جیتیں گے، بٹ یہ 8 فروری کو جو ہونے جا رہا ہے، جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اگر ویسا ہی ہوا تو یہ حالات پلٹ جائیں گے۔ لیکن آج کا جو جلسہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے 10,000 تھے، کوئی کہہ رہا ہے 8,000 تھے، کوئی کہہ رہا ہے 6,000 ہے۔ ہمیں کسی بھی سرکاری ادارے کی طرف سے، کسی بھی جو پاکستان مسلم لیگ کے اپنے لوگ ہیں، کسی نے بھی ہمیں یہ کہنے کی ابھی تک جرات نہیں کی کہ یہ مقدمہ ان کا مجمع جو ہے وہ 20,000 کے قریب ہے۔ تو یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ 20 ٹکٹ ہولڈر 20,000 لوگ اکٹھے نہیں کر سکے۔ تمام وسائل ان کے، سڑکیں کھلی، میدان کھلا، جہاں جائیں، جب چاہیں جہاں پر جا کر جلسہ کریں۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر مسلم لیگ نون آج میاں نواز شریف صاحب کی شان جلسہ نہیں کر سکی تو سوچنے کا مقام ہے کہ 8 فروری کو کیا ہونے والا ہے۔